कट द मस्टर्ड, यहां पे लिखा है रेड कलर में कट द मस्टर्ड। तो आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि यू हैव कट द मस्टर्ड, तो कट द मस्टर्ड का मतलब है क्या, यहां पर आपको बताना होगा कि क्या कट द मस्टर्ड का मतलब, यहां पर ये चार ऑप्शन हैं, तो इन चारों में से कट द मस्टर्ड का मतलब आखिर है क्या चीज। मैंने आपको बताया कि जो इडियम फ्रेज वर्ड होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं गाइस, क्योंकि वो लिखे कुछ जाते हैं और उनका जो एक्चुअल जो मीनिंग, रियल जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बहुत ही बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है ना। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि कट द मस्टर्ड का मतलब क्या है। क्या कट द मस्टर्ड का मतलब ये होता है डन समथिंग रॉन्ग, कुछ बुरा करना, परफॉर्म्ड वेल, अच्छा करना, डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, सब कुछ बर्बाद कर देना, रिमूव्ड एवरीथिंग, सब कुछ उखाड़ फेंकना, हटा देना। तो यहां पे आपको बताना है कि कट द मस्टर्ड का मतलब क्या है। क्या ये है, क्या बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। इनमें से जो भी ऑप्शन होगा आपको एग्जाम्स के अंदर वहां पर आपको टिक लगाना होगा उस गोले के सामने। कट द मस्टर्ड गाइस, है ना, जैसा कि यहां पे आपको पता चल रहा है कट द मस्टर्ड। तो कट द मस्टर्ड का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा दोस्तों कि कट द मस्टर्ड का मतलब होता क्या है। ठीक है, कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कट द मस्टर्ड का मतलब होता है यहां पर परफॉर्म्ड वेल। परफॉर्म्ड वेल होता है यानी अच्छा प्रदर्शन करने को सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं, परफॉर्म्ड वेल। जैसे मैंने बोला यू हैव परफॉर्म्ड वेल, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया आपने, है ना। उसी को ही एक फ्रेज वर्ड में कहा जाता है कट द मस्टर्ड। तो कट द मस्टर्ड आपको क्या होगा, अभी आप एग्जाम के अंदर रट्टा मारेंगे आप बच्चे, क्या होता है कई बार मैंने देखा है कि बुक्स खरीद ली या फिर मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे और भी टीचर्स जैसे पढ़ाते हैं, तो सिंपली गए और उन्होंने बोला कि कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, परफॉर्म्ड वेल, बस परफॉर्म्ड वेल, आगे बढ़े। ठीक है यार, इस तरीके से आप अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको रट्टा मारना पड़ेगा। और जब इनकी तादाद, इन इडियम फ्रेज की जब तादाद इनकी जो मतलब एक जो अमाउंट है इनका, है ना, जो नंबर्स ऑफ जो इडियम फ्रेजेस हैं जब वो बढ़ने लगेंगे तो आप भूलने लगेंगे आप, है ना। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है इजी वे से, ताकि ये चीजें लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में सेट रहें और आप भूलें नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको याद कराता हूं, कैसे याद करेंगे कट द मस्टर्ड। तो सो गाइस, वैसे इसका राइट आंसर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर क्या है, परफॉर्म्ड वेल। अब मैं आपको इसको याद कराने की ट्रिक बताता हूं कैसे हम याद करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर है परफॉर्म्ड वेल। तो इसको हम याद ऐसे करेंगे, मैं इसको अभी याद करा देता हूं, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा ये बेटा। ठीक है, ओके। तो यहां पे ऑप्शन था हमारा कट द मस्टर्ड, यही था, कट द मस्टर्ड। तो मैं आपको यहां पे एक छोटी सी चीज याद कराना चाहूंगा यहां पे, है ना। कट द मस्टर्ड का मतलब कि कट का मतलब क्या होता है, कट मतलब काटना, है ना। मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, मस्टर्ड मतलब होता है बच्चों सरसों। आपने देखा सरसों होती है, यानी सरसों का साग सुना होगा, मक्के की रोटी, है ना। तो सरसों उसे कौन बोलते हैं, मस्टर्ड। आपने सुना होगा मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, तो मस्टर्ड होता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे एक्चुअल मीनिंग क्या निकल रहा है, कट द मस्टर्ड, सरसों काटना, है ना। कट द मतलब कट द मस्टर्ड, सरसों काटना। लेकिन यहां पे दोस्तों कट द मस्टर्ड का मतलब ये नहीं है सरसों काटना, यहां पे कुछ मीनिंग और ही निकलेगी। तो यहां पे मीनिंग क्या है कट द मस्टर्ड की, परफॉर्म्ड वेल। ये ऑप्शन आपको लगाना है, परफॉर्म्ड वेल। अब इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद करें। सपोज कीजिए कि आप एक गांव में रहते थे और वहां पे था एक किसान। कौन था वहां पे, किसान था, एक फार्मर था। ठीक है, इस फार्मर का नाम था रामू। क्या नाम था, रामू। रामू बड़ा ही मेहनती था, बहुत ही ज्यादा मेहनती था। दैट मीन्स रामू वाज सो लेबोरियस, मतलब सो लेबोरियस, बहुत ही ज्यादा मतलब मेहनती था, हार्ड वर्कर था। ठीक है, तो रामू ने क्या करा, रामू गया अपने खेत पर। ये मान लीजिए इसकी फील्ड है, ये खेत है। ठीक है बेटा, ये खेत है, फील्ड है। अब क्या करा
रामू ने जो है बड़ी मेहनत करी, इसमें भाई इसने सरसों के बीज बोए, ऐसे करके खेती करी, इस खेत पर उसने हल चलाया। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, धीरे 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 समय जो है बीतता गया, और इसकी जो सरसों जो उसने बोई थी, जो मस्टर्ड इसने इस फील्ड में बोई थी, है ना, इस खेत में जो बोई थी, अब वो धीरे धीरे जो है क्या हो गई, वो बड़ी होने लगी, यानी अब उसके खेत में सरसों लहराने लगी खूब दबा के। जैसे ये देखिए सरसों है, ये क्या है, सरसों है, क्या करने लगी, लहराने लगी। सपोज कीजिए ये भी सरसों है, ठीक है, अब ये लहराने लगी, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये हमारी है द मस्टर्ड, क्या है हमारा, ये मस्टर्ड हो गया। अब रामू ने खेती की और उसके खेत में जो सरसों है लहरा रही है दबा के, हरे हरे पत्ते, पीले पीले फूल सरसों के हुए, है ना, खेत में लहरा रहे हैं। अब समय आया रामू का, अब समय आ गया सरसों की कटाई का, यानी सरसों को कट करने का। अब सरसों की कटाई करने के लिए कहां पे कौन जा रहा है, अब रामू जा रहा है, तो यह हो गया कट और हो गया द मस्टर्ड। तो आप मुझे बताओ, रामू के खेत में सरसों उग गई और रामू उसकी कटाई कर रहा है, तो मुझे बताओ रामू किसान ने अपने फील्ड पर कैसा काम किया, उस किसान ने कैसा परफॉर्मेंस किया, अच्छा किया है ना, तभी तो सरसों बड़ी हुई और उसकी अब कटाई का समय आ गया। तो याद रखना इस फ्रेज से, इस स्टोरी से मेरे दोस्तों, कि सर ने पढ़ाया था कट द मस्टर्ड, यानी कट मतलब काटना और मस्टर्ड मतलब सरसों। अब सरसों कटाई का समय आ गया, यानी रामू किसान ने खेत पर बहुत अच्छे से हल चलाया, बहुत मेहनत की, और अब उसकी सरसों की काटने का वक्त आ गया था। तो रामू ने जो है खेत पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था। तो जब आपके एग्जाम में वर्ड आएगा कट द मस्टर्ड, राइट आंसर आपका होगा वेल परफॉर्म्ड, वेल परफॉर्म्ड। आप ऐसे याद कर लीजिए, कट द मस्टर्ड, वेल परफॉर्म्ड, वेल यानी कि कट द मस्टर्ड का मतलब था परफॉर्म्ड वेल, परफॉर्म्ड वेल, परफॉर्म्ड वेल, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, परफॉर्म्ड वेल, कट द मस्टर्ड। तो आपके एग्जाम में ऐसे वर्ड आएगा कट द मस्टर्ड, सो राइट आंसर इज देयर परफॉर्म्ड वेल, अच्छा प्रदर्शन करना, परफॉर्म्ड वेल आपका राइट आंसर होगा कट द मस्टर्ड, ऐसे याद कर लीजिएगा, है ना, दैट्स इजी वे।